गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 का पृथ्वी हमारा आवास का लेसन नंबर 1 पहला सौरमंडल में पृथ्वी पढ़ेंगे। इस लेसन में हम सभी ग्रह और ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे कि ग्रह सूर्य से कितने दूर हैं, कौन सी स्थिति पे हैं, ये सब इस लेसन में पढ़ेंगे। ग्रहों के बारे में, उल्का पिंडों के बारे में, किसका प्रकाश होता है किसी का नहीं होता है, इसके अलावा चंद्रमा, सूर्य या तारों के बारे में भी इस लेसन में हम पढ़ेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं इस लेसन का हम सौरमंडल में पृथ्वी का। जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो हम देखते हैं कि आसमान कितना अच्छा लगने लगता है। आकाश में जब सूर्य अस्त होता है तो आरंभ में एक दो बिंदु ही हमें चमकीले दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाता है, रात होने लगती है, तो इन छोटे छोटे चमकदार वस्तुओं से पूरा आकाश भर जाता है, जिसमें से कुछ जो चमकीले बिंदु से होते हैं वो बहुत ज़्यादा चमकदार होते हैं और कुछ चमकीले थोड़े धुंधले होते हैं। मानो ये जैसे इनकी जो दिखावट है या जैसे हम इनको देखते हैं तो ऐसे लगते हैं कि ये जैसे कोई चमकदार वस्तु हो, जैसे कि हीरा हो या कोई और वस्तु जो बहुत ज़्यादा चमकती हो। इनमें से जो कुछ बिंदु होते हैं वो लाइट की तरह, जैसे हम होली या दिवाली पे जो लाइट्स की फुलझड़ी सी लगाते हैं वैसे टिमटिमाते रहते हैं, ऐसे टिमटिमाते से दिखते हैं। लेकिन कुछ इन बिंदुओं के आप देखोगे कि जो टिमटिमाहट है या चमकने की जो ढंग है वो अन्य से अलग है, जैसे ठीक है। और कुछ जो है वो बिंदु है वो चांद के समान चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो दोनों जो कुछ बिंदु है वो ज़्यादा चमकते हैं और कुछ धुंधले प्रतीक होते हैं, ये अलग अलग दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही हम रात को इनमें देखते हैं, इन बिंदुओं की जो गणना होती है वो हम आरंभ में तो हम इनको जब एक दो दिखाई देते हैं तो ये इनकी गणना कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही इनकी जो संख्या है वो बढ़ती जाती है तो हम इनकी गणना नहीं कर सकते। ठीक है। इन चमकीली वस्तुओं के साथ साथ, चमकीली वस्तुएं या कहें बिंदुओं के साथ साथ आप लगभग रोज़ चांद को देखते हैं। चांद या चंद्रमा, इसकी स्थिति जो होती है या इसका जो आकार है वो अलग अलग समय पर अलग अलग जैसा दिखाई प्रतीक होता है। चांद पूरे महीने में लगभग एक बार, पूर्ण रूप से दिखाई दे पड़ता है, मतलब पूरे रूप में अपने आ जाता है। ये जब पूरे रूप में अपने आता है तो उस रात को हम पूर्णिमा या पूनम की रात कहा जाता है। ये एक महीने में एक बार होता है। 15 दिन के बाद आप इसको चंद्रमा को देख भी नहीं पाते। ये दूसरे तरह की चंद्रमा की रात होती है, पूरी काली रात होती है। इस रात को हम अमावस्या की रात कहते हैं। ऐसी रात में अगर पूरा आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन या ये कहें कि आसमान की जो साफ को अच्छी तरह के अवलोकन, मतलब उसकी जानकारी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। दूसरे आगे चलते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य होता है कि हमको इस बात पर आश्चर्य होता है कि चांद और इन छोटी चमकीली वस्तुओं को हम दिन के समय क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि दिन के समय जो होता है वो सूर्य के प्रकाश के कारण हम इनको नहीं देख पाते हैं, क्योंकि इन वस्तुओं का, इन छोटी चमकीली वस्तुओं और चांद का जो प्रकाश है वो सूर्य के प्रकाश की अपेक्षा बहुत कम है और सूर्य का प्रकाश बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इनको दिन में देख नहीं पाते हैं। सूर्य, चंद्रमा
तथा वे जो चमकीली वस्तुएं होती हैं जो रात के समय चमकती हैं, उन्हें हम खगोलीय पिंड कहते हैं। ठीक है, ये खगोलीय पिंड कहलाते हैं। खगोलीय पिंड, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार तथा बहुत गर्म होते हैं। ये गैसों के बने हुए होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है जिसे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित या पैदा करते हैं। इन पिंडों को हम तारा भी कहते हैं, या ये कहें कि जो चमकीली वस्तुएं होती है, चांद है या सूरज है, उनको हम तारा भी कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। इस प्रकार रात के समय जो छोटे छोटे चमकते हुए तारे होते हैं वे सूर्य के समान ही होते हैं, मतलब सूरज के बराबर के ही होते हैं, लेकिन वे हमसे बहुत दूर होने के कारण हमको छोटे प्रतीक होते हैं। जैसे हम ध्यान करते हैं, हम एक जगह खड़े होकर अपने से दूर की जो वस्तुएं देखते हैं वो बहुत छोटी दिखाई पड़ती है। उदाहरण के लिए आप हवाई जहाज़ को ही ले लीजिए। जैसे ही हम दूर से देखते हैं वो उड़ते समय बहुत छोटी दिखाई देती है। दूसरी चीज़, ये दूर होने के कारण जो छोटे तारे होते हैं, दूरी होने के कारण हम इनकी गर्मी और प्रकाश को महसूस नहीं करते तथा वे छोटे दिखाई पड़ते हैं। सूर्य पृथ्वी के थोड़ा नज़दीक होने के कारण हम उसके प्रकाश को भी महसूस करते हैं और उसकी गर्मी को भी थोड़ा महसूस करते हैं। रात में हम जैसे ही आसमान की ओर देखते हैं तो छोटे छोटे तारों की छोटे छोटे तारे विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण भी करते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं। ठीक से हम देखेंगे तो ये छोटी छोटी आकृतियाँ नक्षत्र मंडल कहलाती है। अर्सा मेजर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से समझ आने वाले नक्षत्र मंडल हैं। ये 7 प्रकार के होते हैं, जो 7 समूह का होता है। अर्सा मेजर भी इन्हीं का एक भाग है। किसी भी जानकार व्यक्ति या अपने परिवार या पड़ोस में से किसी भी व्यक्ति को कहिए कि हम आसमान में तारों या ग्रह या इन नक्षत्र मंडलों को दिखाएं। पहले के समय क्या होता था कि लोग रात में दिशा का पता लगाने के लिए तारों की मदद लेते थे। उत्तरी दिशा का तारा उत्तर दिशा को बताता है। यह तारा ध्रुव तारा होता है और ये सबसे ज़्यादा चमकने वाला भी होता है। यह आसमान में लगभग एक स्थान पर होता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप इस प्रकार यह ध्रुव तारे की स्थिति को देख सकते हैं। यदि आप 7 तारों की जो एक सप्तऋषि मंडल के संकेत तारों की आपस में एक काल्पनिक रेखा खींची जाए और उसे आगे बढ़ाकर पूरे सभी को मिलाया जाए तो यह ध्रुव तारे की स्थिति को प्रकाशित करेगी। कुछ खगोलीय पिंड या कुछ तारों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं, पर ऊष्मा का मतलब गर्मी नहीं होता। वे तारों के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं, जैसे सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं या चंद्रमा के प्रकाश से चमकते हैं। ऐसे पिंड या ऐसे वस्तुओं को, ऐसी जगह को हम ग्रह कहते हैं या ग्रह कहलाते हैं। यह अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा के प्लेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ है चारों तरफ घूमने वाला। पृथ्वी हम जिस पर रहते हैं एक ग्रह है। इसका अपना एक प्रकाश है, अपना प्रकाश है।
एवं ऊष्मा और सूर्य प्रकाश, ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक, पृथ्वी को दूर से देखने से, दूसरे ग्रह से देखने से पृथ्वी भी एक चांद की तरह चमकती हुई दिखाई देती है। जिस प्रकार हम दूर से चांद को देखते हैं, ठीक वैसी ही चांद से देखने से पृथ्वी दिखाई देगी। आगे जो पिक्चर है वो सभी प्रकार के ग्रहों की या तारों की है। इनकी जो स्थिति है वो सूर्य से उनके किलोमीटर के हिसाब से हैं। किलोमीटर मतलब मिलियन किलोमीटर में दूरी दी गई है। ठीक है, सूर्य के सबसे जो नज़दीक तारा है वो बुध तारा है, जो इससे लगभग 58 लाख किलोमीटर, 58 करोड़ या 58 लाख किलोमीटर दूरी पर है। मिलियन में दूरी दी हुई है, प्रत्येक दूरी के हिसाब से ये दूरी दी गई है। बुध सबसे नज़दीक का तारा है और पृथ्वी सूर्य से तीसरे नंबर पे आता है। सबसे अंतिम जो ग्रह है सूर्य से दूरी के हिसाब से नेपच्यून है, जो लगभग 4496 मिलियन किलोमीटर दूर है। आगे का जो लेसन है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।